शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम 2022-23 का गणना पत्रक किस तरह से भरते हैं इस बारे में देखेंगे। ये गणना पत्रक आपकी एफएमएस पोर्टल से जो पे स्लिप निकलती उसके द्वारा भरा जाता है, पूरी तरह उस पर ही आधारित है। साथियों, ये गणना पत्र आप स्वयं भर सकते हैं। इसके लिए आपको संकुल के बाबू को अतिरिक्त पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए, ये आपकी पे स्लिप है एफएमएस पोर्टल से जो निकाली गई है। ये आपका बेसिक है, ये आपका वेतन बैंड, और ये है आपका महंगाई भत्ता। ये जो नीचे वाला फिगर है, इन दोनों को हम इस कॉलम में, गणना पत्रक के इस कॉलम में, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके पे स्लिप में है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक भर देते हैं। महंगाई भत्ता इस कॉलम में, महंगाई भत्ते वाला कॉलम में भरते हैं पूरी तरह से। मकान भाड़ा भत्ता जो भी आपको शासन के नियमानुसार प्राप्त है उसको मकान भाड़ा भत्ता में भरकर इस कॉलम और इस कॉलम का योग, कॉलम नंबर, वेतन बैंड और महंगाई भत्ता, इनका योग जो भी आपके अकाउंट में आता है ग्रॉस पेमेंट, वो इस कॉलम में हम भरते हैं योग में। ठीक है साथियों। उसके बाद आपके जो एनपीएस डिडक्ट होता है उसको इस कॉलम में, कॉलम नंबर 10 में, और आपका जीआईएस इस कॉलम में पूरी तरह से फरवरी तक, मार्च से फरवरी तक पूरा फिलअप करके आपका 12वां जो कॉलम है उसमें आपका प्रोफेशनल कुछ साथियों का साल में एक बार और कुछ साथियों का प्रति माह 208 रुपये का डिडक्शन कर लिया जाता है। तो आप यहाँ टोटल 2,500 रुपये इस तरह से यहाँ पे भर के जोड़ देंगे। अब साथियों, इन सभी का हम योग लगा देते हैं कॉलम नंबर 13 में। ये योग लगा दिया हमने 5,07,600 रुपया। महंगाई भत्ते का कुल योग यहाँ पर आ गया। आपका मकान भाड़ा भत्ता कुल योग ये आ गया। आपका जो ग्रास पेमेंट इनकम आपके अकाउंट में आती है वो यहाँ पर फिलअप हो गया, सबका योग हो गया। यहाँ पर एनपीएस और यहाँ पर आपका जीआईएस का योग कुल हमारा 200 रुपये कटता है, इसलिए हमने 200 रुपये लिखा है। आपका जो भी कटता है आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद 2,500 रुपये का योग इस कॉलम में हमने इस तरह से सभी का योग हमने लिख दिया। हमें 2 एरियर प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 एरियर ये हमने यहाँ फिलअप करा, दूसरा एरियर यहाँ, और दोनों का जोड़ 22,590 रुपये यहाँ पर कर दिया। इस कॉलम का, इसका और इस एरियर का जोड़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे एरियर और जो हमारा ग्रॉस सैलरी का टोटल इनकम है, इनका जोड़ 22,590 और 6,68,087 रुपये, इसका जोड़ हमने इस कॉलम में लिख, ये हमारा टोटल पेमेंट है। इसी के आधार पर हम पीछे वाले पत्रक में, इसी जोड़ के आधार पर हम इसको पीछे पलटा के इस तरह से जो भी हमारा जोड़ आया है टोटल एरियर और हमारा वेतन, यहाँ पर हम 6,29,476 रुपये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यही राशि यहाँ पर, अगर आपको कोई और इनकम सोर्स प्राप्त होता है, इनकम से आय है आपकी, गृह संपत्ति से आय, कारोबार वृत्ति से आय या भूमि विलाप, तो आप यहाँ पर भरकर उसका जोड़, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ फिलअप कर दिया है। इस फिगर को भी यहाँ एज इट इज फिल कर दिया है। आगे देखते हैं कॉलम नंबर 4। ये देखिए, इसमें वृत्ति कर हमारा 2,500 रुपये। ये हमारा जो एचआर का टोटल था 5,256 हमने यहाँ लिख दिया। आपका और कुछ भी पता हो तो यहाँ पर लिख के उसका जोड़, ये हमारा 50,000 हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इन सभी कॉलम में जो राशि है उसका जोड़ हमने यहाँ पर लगा दिया। आपका कुछ भी हो सकता है, आप उस तरह से यहाँ पे जोड़ के इसका टोटल इस कॉलम में लगा दीजिए। फिर इस राशि को, आपकी ये जो राशि है इससे लेस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका जो फिगर आएगा, जो भी इस राशि को इस राशि में घटाने के बाद जो आपका फिगर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इस राशि को इस राशि से घटाने के बाद जो भी फिगर आया उसको हमने यहाँ फिलअप कर दिया, 5,71,720 रुपया। इसके पश्चात हम कॉलम नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पर हमें कुल 1,50,000 का डिडक्शन प्राप्त होता है। तो इस कॉलम में हमने क्या किया है, जो हमारा जो एनपीएस है, एनपीएस की राशि है, ये इस राशि को हमने यहाँ फिलअप कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया एनपीएस, ये हमारा एनपीएस है। ये हमारा
2400 रुपये जो GIS है, ये 2400 रुपये ये हमने यहाँ पर रख दिया इसका GIS। ठीक है, ये GIS ये हमारा जो बीमा है एनुअल जो भी हमारी राशि जमा होती है बीमा, वो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये, हमारा 50,000 हम ग्रामीण PLI योजना में भरते हैं। डाक जीवन बीमा 52,934 रुपये एनुअल, उसको हमने यहाँ फिलअप कर दिया। ये हमारी टोटल जो इनकम हम जो जमा करते हैं हमारी इनकम से, उसका जोड़ हमारा आया 1,72,731 रुपये। अब चूँकि यहाँ पे हमें सिर्फ 1,50,000 का छूट मिलते हैं, तो हम 1,72,000 में घटाकर सिर्फ 1,50,000 रुपये इस राशि में से घटा देंगे। आपको कुछ भी यहाँ फिगर हो सकता है, लेकिन आपको 1,50,000 ही लेस करना। अगर ज़्यादा हो तो 1,50,000 या कम हो तो जितनी राशि आपकी है यहाँ पर जोड़ में, उतना ही आपको इसमें इस राशि से घटाकर यहाँ पर लिखना है। तो हमारी राशि 4,21,720 रुपये होती है। अब इस कालम में हमें हमारा कोई पूर्ति नहीं है, इसलिए हम इसको नील करके यही राशि हम यहाँ पर 4,21,720 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इस कालम में हमें कन्फ्यूजन होता है, अधिकांश शिक्षक कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको 2.5 लाख तक की छूट मिलती है सभी शिक्षकों को, तो आप इस राशि में से 2.5 लाख रुपये घटाएंगे तो हमारा आया 1,71,720। अब इस राशि पर हमें ये देखिए यहाँ पर 5% निकालना है। इस राशि का 5% हमने निकाला तो 85,86 जो हमारा 85,86 जो हमें राशि आई है 5%, वो हमने यहाँ फिलअप कर दिया। अब देखिए इस 5 लाख से 10 लाख तक 20% इस क्राइटेरिया में हम नहीं आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नील करके ये राशि को एज इट इज़ यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए 5 लाख तक के आय पर 12,500 का हमें डिडक्शन रिबेट मिलता है, तो हमने ये घटा दिया है इसमें 12,500, तो हमारा जो कुल राशि है वो नील हो जाएगी। इस तरह से आपका गणना पत्रक भरा जा सकता है, जो कि आसानी से आप भर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की जानकारी भी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।